भाईचारा वो मानना चाहते हैं, फिर क्या करें, हम झुक जाएं उनके आगे? अच्छा। हम झुकने के बाद उनके क्लेम्स को सच कर दें? जैसे जैसी बकवास, जैसा जैसा क्लेम उन लोगों ने किया है वो तो सच साबित हो जाएगा ना इस तरह से कि अगर हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने जो भी बात की है, आई वुड से, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, माजरत अगर किसी को बुरा लगे, बकवास की है, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिक तो होती नहीं है बात करने के लिए। बात बड़ी सादा और सिंपल सी है, वो ये है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को जगह जगह पर कोट कर रहे हैं। आप उसको कोट कर रहे हैं क्रिकेट मैचेस में, आप उसको कोट कर रहे हैं हॉकी मैचेस में, आप उसको कोट कर रहे हैं विमेंस वर्ल्ड कप के मैच के अंदर जो कि आज हो रहा है। भाई ऑपरेशन सिंदूर का मैं पूरा ऑपरेशन कर देता हूं यहाँ पे बैठे बैठे। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया रात की तारीखी के अंदर, ठीक है, बता के किया, दिन की रोशनी में किया, रात की तारीखी के अंदर किया, व्हेन पीपल वर स्लीपिंग। उसके बाद हमने फिर आपके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, दिन की रोशनी के अंदर फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें बता के कि वेट फॉर द रिप्लाई नाउ। और मोहसिन नकवी साहब का ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस के अंदर बड़ा अहम किरदार था। मोहसिन नकवी साहब ने ठोक कर रखा हुआ था पूरी की पूरी भारत। ऑपरेशन सिंदूर जिसका ये बार बार हवाला देते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉपेस्ट ऑपरेशंस ऑफ द पास्ट 50 इयर्स, आई वुड से, इन एनी वॉर इन्वेजन। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उन्होंने क्या किया? बकवास सुनो, अब झूठ। तुम कह रहे हो ना कि भाई मुझे इखलाकियात के ऊपर बात करनी चाहिए, मैं फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात कर लेता हूं अब, कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, आप कहते हो हमने लाहौर में बंदरगाह बना दिया, कराची पे कब्जा कर लिया, कराची तबाह बर्बाद हो गया। कराची देखा क्या हुआ? ठीक है। लाहौर में कौन सी बंदरगाह बनी है? बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपका इंडियन मोदी का गूदी मीडिया है ये, स्टार प्लस है, वो शाओ 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 सासबो की कहानी चल रही होती है, ये उन कहानियों को अब मीडिया के अंदर ऑफिशियली लेकर आना स्टार्ट हो गए। मैंने एक प्रोग्राम किया एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, मैंने बड़े तहम्मुल से प्यार से उससे कहा, मैंने कहा क्रिकेट पे बात करेंगे, और छड़ दे आतंकवादी आतंकवादी आतंक, और तेरे घर से आगे बम फाड़ गए ने अपा। ऐसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जाहिल हैं जो इस तरीके का भ्रम अपने दिमाग के अंदर पाल कर बैठे हुए हैं, और वो आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसको आप देखिए, फिर हम इस पूरे वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने कह तो रहे हैं कि भाई जो पहलगाम हमला पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान यहाँ से दहशतगर्द प्रूफ करें, बस वो बात कर रहे हैं, ओ भाई बात पिछड़े पर बेच रहे हैं भाई। मैं कह देता हूँ यहाँ पे खड़ा खड़ा, अमीर बलाज को तुमने मारा, ठीक है, तुमने मारा, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो पहलगाम अटैक के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया, प्रूफ दो यार, कहाँ है प्रूफ? नहीं, आप नहीं समझते एज ए पाकिस्तानी नौजवान कि अगर हमारे यही हालात रहे कि आए रोज कोई ना कोई बयानबाजी होती रहे यहाँ से या वहाँ से, मैटर की चाहे पाकिस्तानी यहाँ से कर रहे हैं या हिंदुस्तानी वहाँ से कर रहे, पॉलिटिशियन कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कर रहे, ये अगर इसी तरह चलता रहा क्या तरक्की हो सकती है? क्या हमारी तरफ से क्या अगर होगा तो तरक्की हो क्या बयान गया? हमारी तरफ से पिछले 2 सालों के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव बात गई है भारत को जो भारत की को मिर्चें लगाए? मोदी बकवास करता है। भारत के अंदर पाकिस्तान का नाम लेकर बिजनेस को भी एक्सपैंड किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नाम लेकर मीडिया को भी अपने बेचा जाता है। भारत पिछले 15 साल से अपने मीडिया की कोई ऐसी रिपोर्ट उनके बुलेटिन के अंदर नहीं होती जिसके अंदर पाकिस्तान का हवाला ना हो। हमारे कितने न्यूज बुलेटिन के अंदर, कितने प्रोग्राम्स के अंदर भारत का जिक्र होता है। हम तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करते यार, हमें क्या जरूरत पड़ी है? दे डू दैट, ये करते हैं, हम नहीं करते भाई। अच्छा, आप क्या समझते कि वो अपनी मीडिया में पाकिस्तान को हाईलाइट करते हैं, हम नहीं करते उनकी बात? हम उनकी बात को तब हाईलाइट करते हैं जब वो हमारे बारे में बकवास करते हैं। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं करते? वैसे हम कोई बात नहीं करते। हमने कौन सी बात की? चलो, उसके बाद तुम्हारे तैयारे भी गिर गए, तुम्हारे राफेल गिर गए। डिसॉ जो कंपनी है ना फ्रांस की, जो राफेल बनाती है, राफेल ने बड़े बेहतरीन तरीके से इनको बोला था जब इनका 2013 के अंदर मुआहदा हो रहा था ना, कि भाई आप 126 जहाज हमसे ले रहे हैं, 126 के अंदर से 108 इंडिया कहता है हम बनाएंगे भारत में। अच्छा। तो डिसॉ कहती है कि हम आपको वारंटी नहीं देंगे उनकी अगर आप खुद बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। 126 से दैट नंबर श्रिंक्ड टू 26, 26 तैयारे आए, ठीक है। तकरीबन 800 बिलियन यूएस डॉलर्स इनके तकरीबन खर्च हुए सारे मुआहदे के ऊपर। राफेल आपने मंगवा लिए, 6 हमने गिरा दिए, ठीक है। उसके बाद डिसॉ को तो नुकसान होना ही होना था। इन लोगों ने ये ऐसे बेगैरत हैं कि इनका जो एयरफोर्स का कमांडर है ना, वो आज तक ये बात, मैंने अभी उसका रिसेंट एक बयान सुना है कि भाई हमने पाकिस्तान के JF-17 थंडर गिराए हैं। कहाँ गिराए हैं? आप वर्ल्ड वाइड खबरें देखें जाकर, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया आपके राफेल्स के ऊपर लानत भेज रहा है कि भाई राफेल की गलती नहीं है, 5th जनरेशन फाइटर जेट, ड्राइवर की कमी है बेटा। तुम हकीम को दिखाओ तुम्हारी। आप ये समझ रहे हैं कि उनके जो तैयारे हैं वो अच्छे हैं, वहाँ पर पायलट्स की कमी है या फिर मशीनरी की प्रॉब्लम है? जान, तैयारे अच्छे हैं वो, ठीक है, उनके पास चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। अब देखो, आप गाड़ी चलाते हो मेहरान, मैं आपको उठा करके दे दूं हाईएस्ट
22 सीटर। ठीक है। तो आपने मेरे से कहना यार अरुण भाई क्या पकड़ा दिया मुझे हाथ के अंदर, तो ये वहां पे मारुति 800 चलाने वालों को तुम राफेल पकड़ा दोगे हाथ के अंदर तो उन्हें गिराना ही है। क्या क्या बकवास करते हैं, देखिए रील्स वीडियोस देखिए सेम उनकी। हम इसी तरह उनको जवाब दे। तो भाई इसी तरह से फिर जवाब दिया जाता है। सूर्या कुमार यादव ने जो हरकत की है वो एसीसी के चेयरमैन को, प्रेसिडेंट एसीसी मोहसिन नकवी को ये बात कह रहा है कि हम 1.5 घंटे खड़े रहे हैं, मोहसिन नकवी ने हमें ट्रॉफी नहीं दी। मोहसिन नकवी कैन बी सीन into those videos। 1.5 घंटा मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद रहे हैं, तुम बकवास करते हो। हमने आखिर मोहसिन ये नकवी हुआ क्या है? इधर से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम ट्रॉफी देना चाहते थे, सूर्य कुमार यादव अपने घर में जाके ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि मैं ट्रॉफी लेना चाहता था। आखिर हुआ क्या है ये? भाई जब एशिया कप का इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था ना इंडियन क्रिकेट टीम, और बीसीसीआई ने उसी वक्त कह दिया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे बिकॉज़ ही इज अ पाकिस्तानी। और मोहसिन नकवी साहब का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर बड़ा अहम किरदार था। मोहसिन नकवी साहब ने ठोक कर रखा हुआ था पूरी की पूरी भारत। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि आज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर हमने इंडिया को टक्कर दी। हाँ बिल्कुल हमने घुटनों पे ले आए उनको, बिल्कुल। सीज फायर के लिए हम गिरे आगे। वो ब्लेम हम पे करते हैं, हम उन पे करते हैं। घंटा ट्रंप का कॉल आया था, ठीक है, आसिम मुनीर साहब को। भारत घुटने टेक चुका था। भारत को पता था कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत के अंदर बढ़ चुका है ना, हमने इनकी बैंड बजा देनी है, ठीक है। सिमिलरली इमरान खान को एक बात पता होनी चाहिए कि व्हेन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, हम आज घरों के अंदर सोए आप सुकून से, ठीक है। कोई ड्रोन हमला हुआ तुम्हारे घर पे? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। कोई इंडियन फौजी तो नहीं आया घर के बाहर, उसने आकर कहा आओ भाई चलो भारत? नहीं बिल्कुल। किसकी वजह से? नो डाउट सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे गलत हूँ या ठीक हूँ? नहीं बिल्कुल तो राइट फिर क्या मेरी मजाल है कि मैं फजूल के अंदर उठ करके उनके खिलाफ बोलूं यार जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? ठीक है। यहाँ पे बात इंडिया पे हो रही थी, पीटीआई के ऊपर गई। जितने तो जब आपने मीडिया की गोदी मीडिया की बात की तो फिर मेरा ये सवाल जायज बनता था कि मिस्टर इमरान का नाम क्यों नहीं ले लिया गया? हर मीडिया हाउस की, हर मुल्क की अपनी मीडिया एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं, पता है ना। जर्नलिज्म बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल। एडिटोरियल पॉलिसीज होती है, बिल्कुल। लेकिन एडिटोरियल पॉलिसीज का ये मतलब नहीं होता हमारी एडिटोरियल पॉलिसी के अच्छा, अंदर- इससे पहले कोई आपने देखा है कोई सियासतदान जिसका नाम ना लेने दिया गया हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में? ये जो 78 ईयर्स की हिस्ट्री, इसमें किसी पॉलिटिशियन का नाम को बैन किया यार गया? पॉलिटिशियंस के साथ साथ जर्नलिस्ट के बहुत सारे नाम बैन जर्नलिज्म का वो हो सकता है, साबिक वजीर आज़म बैन का की गई है, उनकी प्रेजेंस बैन की। हर 3 चीज़ बार में- जेल में गए नवाज शरीफ, कभी उनका नाम बैन हुआ है? नवाज शरीफ का नाम कभी बैन नहीं हो क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर कोई चीज प्रॉपर्टी साबित नहीं ना हुई। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान बाप है इंडिया का? पाकिस्तान उनका बाप है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तो हम लेकिन ये तो एक आपका एक, अगर आप इस चीज को सोचे, अगर वो माफी नहीं मांगते, एक अच्छा माहौल बना देते ट्रेड के हवाले अच्छा से। माहौल क्या, तुमने नाचना है, डांडिया करना है, शादी ब्याह कराने हैं यहाँ पाकिस्तान से इंडिया? यार नो डाउट हमारी ट्रेड उनसे खुलेगी। भाई पाकिस्तान के कौन सी- नौजवान है, आप अरे बेरोजगार कहीं ना कहीं हमारा भाई, इन रोजगार। नौजवानों के अंदर ना, इन नौजवानों के अंदर अपनी स्टेट का जज्बा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? हमें आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो? नहीं नहीं, ऐसे जंग ही रहनी चाहिए। उनके जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि हम आप उनकी वीडियो नहीं देख रहे, वो कहते हैं पाकिस्तान का ये लड़का मिले हमने छोड़ने ही नहीं, ऐसे दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी का पिट्ठू है, चमचा है और उनकी ही तारीफें कर रहा है। इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बड़ी तबाही मची थी। ये गधा बोल रहा है कि कोई ड्रोन नहीं गिरा पाकिस्तानी आर्मी की वजह से, जबकि लगातार पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी बॉर्डर एरिया के पास में थे वहां पर लगातार बम गिर रहे थे, वहां पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे, लगातार मिसाइलें गिर रही थी। इसके वीडियो खुद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे थे। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुद जो है पाकिस्तान की लोकसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि हम इनके भारतीय जो ड्रोन है, भारतीय जो मिसाइलें हैं, इनको इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसका लोकेशन पता चल जाएगा और भारत उसको खत्म कर देगा। अब इतनी मूर्खता वाली बातें इनके डिफेंस मिनिस्टर क्यों करेंगे जब वो नहीं गिर रहे थे पाकिस्तान के अंदर? और ये गधा कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जिनको तुम लोग जीजा मानते हो, आतंकवादी मसूद अजहर के फैमिली के 16 लोग मारे गए जो लगातार भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराते रहे। और प्रूफ की तुम बात कर रहे हो, जब 26/11 अटैक हुआ, अजबल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के यहाँ से थे और आपकी जियो मीडिया ने जाकर बाकायदा वेरीफाई किया, सब दिखाया कहाँ से प्लानिंग की गई, कहाँ का ये रहने वाला था। सब कुछ दिखाने के बाद में पाकिस्तान की जो कोर्ट थी उसने डिनाई कर दिया कि भैया ये तो पाकिस्तान का है ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान जैसा नेता जो पूरा दुनिया जानती है जिसको कि वो 100% इलेक्शन जीता है और पाकिस्तान की आर्मी उठाकर उसको जेल के अंदर बंद कर देती
देती है। उसके बाद ये जाहिल कहता है कि भैया वो जो है आर्मी ही सब कुछ अच्छा कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तुम गधे हो, तुम आर्मी के एकदम जो है चमचे हो, आर्मी की जो है बातें होती हैं उन्हीं को लेकर तुम बातें कर रहे हो, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तुम्हारे एयर बेसेस बर्बाद हो गए, और तुम चूरन क्या बेच रहे हो कि भारत के हमने 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अरे 6 फाइटर जेट ही नहीं है भारत के पास में, जो 6 फाइटर जेट गिरने के बाद में भारत तुम्हारे घुटनों के ऊपर आ जाएगा। इस समय अमेरिका के चाटने में कौन तुला हुआ है आप बताओ? अमेरिका की चाटने में आसिम मुनीर, तुम्हारे शहबाज शरीफ चाटने में तुले हुए हैं इस समय। देखो यह जूते साफ कर रहे हैं जब से भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकी है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के पास में तुम्हारे ही प्रधानमंत्री, तुम्हारे ही आर्मी चीफ गए थे कि भैया हमको बचा लो किसी तरीके से, क्योंकि सारे एयरबेस तो बर्बाद ही हो चुके हैं और इसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो सकती है। इसी वजह से हाथ जोड़ने के लिए वहां पर गए थे। और जो राफेल वाली बातें हैं झूठी हैं, फेक खबरें हैं, और तुम्हारे खुद के फाइटर जेट गिराए गए हैं। एयरबेस पे जो फाइटर जेट खड़े थे कितने तबाह हुए थे, उसकी भारतीय फोर्सेज ने बाकायदा से फोटोज जारी की है। वर्ल्ड मीडिया उसके बारे में बात कर रहा, प्रूफ के साथ बात कर रहा। तुमने फेक खबरें फैला दी, उसी को लेकर तुम अपना बाजा बजा रहे हो कि हमने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया। कुछ नुकसान नहीं किया भारत का। भारत के पास में अगर तुमने नुकसान भी किया है तो हमारे पास सैकड़ों जो है फाइटर जेट हैं। 6 फाइटर जेट से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और जब पूछा जाता है कि भैया प्रूफ कहाँ है, तो तुम कहते हो कि प्रूफ जो है सोशल मीडिया के ऊपर ही तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, और तुम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो कि हमने भारत को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। एक मिसाइल तुम्हारा नहीं गिरा, एक ड्रोन तुम्हारा भारत के अंदर नहीं गिरा, जबकि भारत के मिसाइलें, ड्रोन और जो भारतीय फाइटर जेट थे वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग कर रहे थे, तुम्हारे एयरबेस के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे। और तुम कहते हो कि अल्टो मेहरान, साले इसी के तुम लोग काबिल हो। तुम्हारे यहाँ पे अल्टो मेहरान चलती, उतना ही तुम्हारे दिमाग में आएगा। फाइटर जेट जो है भारत के उड़ के गए थे, तुम्हारे यहाँ पर जाकर अटैक करके चले आए और तुम कुछ नहीं कर पाए। अगर तुमने फाइटर जेट गिराया होता तो पायलट भी तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ होता। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फेक खबरें तुमको बढ़ाई जा रही हैं, उसी के अंदर तुम लोग बावले हो रहे हो। और तुमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और तुम करे 50 साल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो पार्लियामेंट अटैक था वो पाकिस्तान ने करवाया, जो 26/11 अटैक था वो पाकिस्तान ने करवाया, अभी जो पहलगाम हमला हुआ था वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। जब यहाँ पर एक आतंकवादी को मारा जाता है तो पीओके के अंदर बाकायदा उसका जनाजा निकाला जाता है, जहाँ पर लश्कर तैयबा के कमांडर आते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये 2 मुखौटा तुमने पहन के रखा हुआ है, ये बिल्कुल उतर चुका है। तुम्हारे जो आर्मी अफसर हैं बड़े बड़े, जब आतंकवादी मारे जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मसूद अजहर के घर के लोग मारे जाते हैं, तो वहां पर जाके पीछे खड़े होकर उनके जी हजूरी करते हैं, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो ये सब नाटक जो है तुम जो करते जा रहे हो और ये झूठी बातें करते जा रहे हो, इनका कोई आधार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जाहिल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।